Hello students, welcome to BDSK e-learning platform. This is class 12 and we are reading Flamingo English textbook for class 12. Now we are on to our third lesson. We are almost there. We are about to finish this off. Before we start off, a quick recap about the previous video. We have seen until now how our author has learned to swim. He approached a wonderful trainer who helped him gradually learn swimming in a better way. And now we are about to see and check whether he is able to conquer his fear as well. अभी हमने देखा है कि कैसे ऑथर तैरने का प्रयास कर रहा है, कैसे वो एक इंस्ट्रक्टर से जाकर मिलता है और इंस्ट्रक्टर के मदद से वो स्विम करने सीख भी लिया है, उसने सीख के हो भी गया है। अब हमें ये देखना है कि क्या उसने अपने डर पर विजय पाई है या नहीं, वो हैज़ ही कॉन्कर्ड हिज फियर और नॉट। सो स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम पेज नंबर 28 वेयर वी लेफ्ट ऑफ। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। ऑथर कहता है कि ट्रेनर का सिखा के तो हो गया था, ट्रेनर के जो लेसन्स थे, कोर्सेज था, वो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन मेरे मन में अभी मैं कंप्लीट नहीं कर पाया था। उसके मन में अभी भी ये भाव था कि क्या पॉसिबल है कि जो पुरानी यादें थी, डर से जुड़ी हुई, भय से रिलेटेड जो भी यादें थी, क्या वो दोबारा से आ सकती हैं, इसका उसे शक हो रहा था। वो कहता है आई स्टिल वंडर्ड, मैं अभी भी आश्चर्य करता हूँ कि क्या मैं उस डरे हुए भाव से बाहर आ पाऊँगा तब जब मैं अकेले पूल में हूँ। आई ट्राइड इट, मैंने उससे प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, वो कहता है पूरी पूल की लंबाई जो है मैंने ऊपर से नीचे तक तैर कर देख ली। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, थोड़े थोड़े पीसेस, कुछ अंश पुराने भय के वापस आ रहे थे उसके मन में। बट नाउ आई कुड फ्राउन, वो कहता है लेकिन अब मैं मुंह टेढ़ा करके, गुस्सा करके उसे भगा सकता हूँ। एंड से टू दैट टेरर, और उस भय को मैं ये कह सकता हूँ कि ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ क्या तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो। वेल हियर इज़ टू यू, ठीक है अब यहाँ पर भी ध्यान दो। लुक, देखो। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, अब वो मानो भय को, डर को चिढ़ा रहा है। वो कह रहा है कि तुम मुझे यहाँ डराने आए हो, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। और ऐसा कहकर वह फिर से तैरने लगता है। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, अब ये ऐसा ही चलता रहा जुलाई तक। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन लेखक कहता है मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, वो कहता है मुझे ये पक्का नहीं कर पा रहा था मैं कि मेरा पूरा भय, मेरा पूरा डर समाप्त हो गया है या नहीं। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ, इसलिए वो जाते हैं लेक वेंटवर्थ में। वो कहाँ है? न्यू हैम्पशायर में। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, डाइव्ड ऑफ मतलब ऊंचाई पर जाके पानी में कूद जाना। ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, डॉक मतलब जहाँ पर बड़ी बड़ी पानी की जहाज़ें आकर रुकती हैं, वहीं से फिर से अपने गंतव्य स्थान पर चले जाती हैं। जहाँ वो रुकते हैं, जैसे ट्रेन्स के लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और गाड़ियों के लिए पार्किंग लॉट है, तो वैसे ही शिप्स के लिए डॉक है, डॉक यार्ड, ठीक है। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, तो ऐसे ही एक डॉक यार्ड से वह नीचे कूदता है। एट ट्रिग्स आइलैंड, अब ये डॉक यार्ड कहाँ पर था? ट्रिग्स आइलैंड नाम की जगह पर था। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और वहाँ पर वह 2 मील तैर कर जाता है। टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, ठीक है, ट्रिग्स आइलैंड से स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक वो तैर कर पानी में जाता है। आई स्वैम द क्रॉल, वो कहता है मैं पूरा जो भी रेंग कर जाने वाली जगह थी वहाँ पर भी मैं स्विम करके गया। ब्रेस्ट स्ट्रोक, जब हम अपने सीने के सामने से हाथ मारकर पानी में तैरते हैं उसे कहते हैं ब्रेस्ट स्ट्रोक। साइड स्ट्रोक, जब हम हमारे बगल से स्ट्रोक करके
पानी में आगे बढ़ रहे हैं, तैर रहे हैं, उसे कहते हैं साइड स्ट्रोक। एंड बैक स्ट्रोक, जब हम पीठ के बल के तरफ पीठ पर लेट जाते हैं पानी में और बैकवर्ड स्विमिंग करते हैं तो उसे कहते हैं बैक स्ट्रोक। वंस, ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, वो कहता है ये सब करने के दौरान सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ कि वो डर फिर से उसे सताने लगा। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, और ये डर उन्हें कब आया, जब वो लेक के बीचों बीच पहुंच गए थे। आई पुट माई फेस अंडर, वो कहते हैं मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर डाला। एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बट बॉटमलेस वाटर, ऐसा पानी था जिसकी कोई सतह नीचे नहीं है, फर्श, उसका बॉटम नहीं दिख रहा है। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, स्मॉल, टाइनी। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, वही पुराना भाव लौट कर आ रहा था थोड़े थोड़े अंश में, छोटे छोटे टुकड़ों में। आई लाफ्ड एंड सेड, अब देखो मानसिक परिवर्तन कैसे हुआ है ऑथर का। पहले जब वो पहली बार डूब रहा था या डूबने वाला था, उस समय वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। उस समय सिर्फ उसके मन में बचाव का प्लान आ रहा था बार बार। लेकिन अब अभी की मानसिक चेतना इनकी कैसी है, अभी की इनकी मानसिकता क्या है कि जब जब वो डर आता था ये उस डर को भगा देते थे और हंसते थे उस डर पर। ठीक है, वो आई लाफ्ड एंड सेड, लेखक हंसते हैं और कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। वो कहता है, अच्छा डरावने महोदय, तुमको क्या लगता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो, तुम मुझे क्या कर सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, और ऐसा सुनकर उनका डर, उनका ये मानना है कि ऐसा कहने पर उनका डर भाग गया और इट फ्लेड, फ्लेड मतलब भाग जाना, एंड आई स्वैम ऑन, और मैं डर भाग गया और मैं तैरना शुरू कर दिया फिर से। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, अभी भी थोड़े बहुत बची हुई शंका इनके मन में अभी भी थी, कुछ शंका अभी भी बच गई थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वो कहता है जैसे ही मुझे पहला मौका मिला मैं वेस्ट की दिशा में चले गया, पश्चिम दिशा में चले गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरैड मेडोज, ठीक है, टाइटन एक जगह का नाम है, वहाँ से वो कहाँ गए, कॉनरैड मेडोज तक गए, ये भी एक जगह का नाम है। अप द कॉनरैड क्रीक ट्रेल टू मीट ग्लेशियर, ठीक है, अप द कॉनरैड क्रीक, कॉनरैड क्रीक, क्रीक मतलब खाड़ी, ठीक है, और कॉनरैड उसका नाम है। तो इस खाड़ी के वहाँ से ये गए हैं मीड ग्लेशियर तक, ठीक है। एंड कैम्प्ड इन द हाई मेडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक नाम का एक लेक है, वहाँ पर जाके इन्होंने कैंपिंग भी की। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, और उसकी अगली सुबह ये अपने कपड़े उतार कर डाइव्ड इनटू द लेक, उस लेक में ये कूद गए। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और वहाँ से वे तैरते हुए दूसरे किनारे, दूसरे छोर तक जाकर वहाँ से रिटर्न भी आ गए। जस्ट एज डूग कॉर्पोरॉन यूज्ड टू डू, जैसा, और ऐसा कौन करता था, डूग कॉर्पोरॉन नाम का और एक व्यक्ति था जो ऐसा करता था। आई शाउटेड विद जॉय, लेखक कहता है मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, एको मतलब प्रतिध्वनि, ठीक है, तो ये कहता है मैंने चिल्लाया और गिलबर्ट क्रीक ने मेरी प्रतिध्वनि मुझे सुनाई। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, तो लेखक कहता है जो डीप वाटर इस पार्ट में कि लेखक ने हमें बताया है किस प्रकार वो पहले पानी से बहुत डरता था और किस प्रकार उस पानी के डर पर वह विजयी साबित हुआ, ठीक है। आई हैड कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड मतलब विन, जीत जाना, माई फियर ऑफ वाटर, ठीक है, तो लेखक सफलतापूर्वक अपने पानी के डर पर विजयी हासिल करता है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये कहता है ये जो अनुभव था, ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा अर्थ रखता था।
एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट। वो कहता है और ये वाली जो भाव है, ये वाला जो भाव है, जो फीलिंग है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो ऐसे डर का सामना जिसने किया हो, ऐसा डर जिसने सताया हो कभी किसी को, और वह डर का सामना करके वो डर पर विजयी अगर पा जाता है, तब जाकर वो लेखक के इस भाव को समझ पाएगा, जो एक्सपीरियंस वो इस जीत से हासिल किया है लेखक ने। इन डेथ देर इज़ पीस। लेखक कहता है मौत में ही शांति है। देर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। वो कहता है दहशत कहाँ है, सिर्फ मर जाने के डर से है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड। रूजवेल्ट नाम के भी एक बहुत महान पर्सनैलिटी थे। उनका कहना था ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। अगर हमको डरना ही है तो हमें डरने से डरना चाहिए, ठीक है, भय से डरना चाहिए। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ। लेखक कहता है मैंने दोनों का अनुभव किया है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मर जाने के भाव को भी मैंने अनुभव किया है, और द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस दहशत से भी मैं गुजरा हूँ जो ये डर पैदा करता है। कौन सा डर? मरने का डर। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। विल मतलब इच्छा, चाहत। वो कहता है द विल टू लिव, जीने की जो इच्छा है, समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, धीरे धीरे पता नहीं कैसे, पर उसने इनके मन में अपना घर बना लिया था। किसने? जीने की इच्छा ने। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड। वो कहते हैं आखिरकार मैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहा था, छूटा हुआ, मैं छूट गया हूँ कहीं से, ऐसा अनुभव हो रहा था उनको। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। वो कहते हैं कोई भी रास्ते पर चलने का मेरे अंदर अभी उत्साह आ गया है, साहस आ गया है, और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, चोटियाँ भी मैं चढ़कर पार कर सकता हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है। और ये करते वक्त मैं क्या ध्यान दूंगा कि कभी भी कोई भी पड़ाव पर यदि मुझे डर लगता है, भय लगता है, तो मैं घबराऊंगा नहीं और उस भय पर विजयी पाऊंगा, उस भय को अपने से दूर कर दूंगा। ठीक है। नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द लेसन। आई होप एवरीवन एंजॉयड द लेसन and understood. If at all you have any issues or concerns, you can definitely walk up to our comment section and mention a comment over there. आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पार्ट है जो हमें पहले कर लेना चाहिए, या आपका कोई पसंदीदा पार्ट हो तो हम उस पार्ट को भी पहले कर सकते हैं। आप हमें सूचना दे दीजिए, हम उस हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, डू वेल, बी गुड एंड स्टडी wonderfully. Thank you and have a wonderful day ahead.